जय शिवशंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का महत्वपूर्ण समाधान लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है सिर्फ मकर राशि वालों के लिए ही नहीं, सभी राशि वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चूँकि शनि की 7.5 की का निगेटिविटी का जो है कि टाइम चल रहा है, और इस निगेटिविटी में अगर हमारी निगेटिविटी अन्य कारणों से भी अगर बढ़ती रहे तो निगेटिविटी का घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब घर में जाते हैं, बाहर से जब घर में आते हैं, तो आपको घर में आते ही एक प्रकार की निगेटिविटी का एहसास होता है? बाहर में आप जब रहते हैं तो आप फ्री रहते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर में आते हैं आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। आपके सोचने समझने की क्षमता वीक पड़ जाती है और आप सुस्त पड़ जाते हैं। फिर आपको कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कि बस घर में बस लेटे रहो, पड़े रहो, कुछ ना करो। पॉजिटिविटी फील नहीं होती आपको अपने घर में। अगर ऐसी बात है तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है। मित्रों, शनि की 7.5 का पहला और दूसरा चरण उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रभावित ये करता है जिनके घर में या जिनके शरीर में, जिनके लाइफ में किसी नेगेटिव एनर्जी का हाथ होता है। जो लोग पहले से तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं, उन्हें शनि की निगेटिविटी ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि शनि की जो 7.5 है उसकी निगेटिविटी अपनी जगह हो जाती है, और फिर आपके साथ जो तंत्र बाधा, प्रेत बाधा है उसकी निगेटिविटी अपनी जगह होती है। दोनों मिल करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए 7.5 आप पर ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन फ़िलहाल आपके घर में है, क्योंकि व्यक्ति जब घर से प्रसन्न होकर निकलता है तो बाहर सफलता प्राप्त करता है, लेकिन घर से ही वो बिल्कुल सुस्त होकर निकले, ब्लॉक दिमाग लेकर के निकले, तो बाहर में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके घर में किसी तरह की निगेटिविटी है, तो मैं आपको जो आज उपाय तरीके बता रहा हूँ, आप उसका पालन कीजिए। पहली बात ये कि अपने घर में साल में कम से कम 2 बार, यानी 6 महीने में 1 बार सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाइए, व्रत कथा सुनिए, मतलब पंडित जी महाराज से किन्हीं ब्राह्मण को बुलाइए और उनके द्वारा सत्यनारायण भगवान का जो उनकी जो व्रत कथा होती है उस कथा को आप कहवाइए, पूजा का आयोजन करवाइए, आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और निगेटिविटी घटेगी। दूसरी बात यह है कि समय समय पर, यानी हर 4-5 महीने पर अपने घर में कोई न कोई धार्मिक आयोजन ज़रूर करवाइए। कोई हवन जप यज्ञ करवाइए या फिर कोई समारोह करवाइए, धार्मिक समारोह जैसे सत्संग हो गया, सत्संग का आयोजन करवा दीजिए, कोई हवन हुमाद करवा दीजिए या कोई कथा का पाठ करवा दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा आयोजन जिसमें कि आस पड़ोस के कुछ लोग आवें। इससे क्या होगा कि जब ये कई लोग बाहर के घर में आएंगे तो उनके साथ उनकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी होगी। इस वजह से आपके घर में वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो धार्मिक आयोजन होगा उस धार्मिक आयोजन के प्रभाव से भी आपके घर में ईश्वरीय अंश का प्रसारण होगा, और होगा क्या कि धीरे धीरे आप निगेटिविटी से मुक्त होने लगेंगे। अगली बात क्या है कि आप अपने घर में हफ्ते में कम से कम 2 बार, रोज़ नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 बार सफ़ेद नमक मिले हुए पानी से पोछा ज़रूर लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है घर की निगेटिविटी को भगाने के लिए, ठीक है। तो ये उपाय आपको बहुत ही कारगर साबित होंगे निगेटिविटी से बाहर निकलने में और 7.5 को ठीक ढंग से समझने में, क्योंकि जितना हवा आजकल बन चुका है 7.5 का, वैसा है नहीं। 7.5 को समझने की आवश्यकता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए और जो उपाय बताया वो उपाय कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिवशंकर।